नमस्कार। आज हम जानते हैं मिथ्स अबाउट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांतों के ट्रीटमेंट में कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे मिथ है, भ्रांतियां हैं जो प्रचलित है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। सबसे पहला प्रश्न जो मरीज मुझसे कॉमनली पूछते हैं कि दांतों में तार बंधवाने के बाद या टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करने के बाद में दांत ढीले तो नहीं हो जाएंगे। इसका ये एक पूर्णतः मिथ है कि तार बांधने के बाद दांत ढीले होते हैं, वरन तार बांधने के बाद दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांतों में पायरिया संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। इस वजह से दांत कमज़ोर होते हैं। यदि हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट कराने से हमारे दांत मजबूत होंगे। दूसरा में से पूछते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो डिस्कम्फर्ट होता है। इनफैक्ट शुरू के 1-2 दिन, 1 हफ्ते तक जब भी हम शुरुआत में ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट के सहन शक्ति के लिमिट्स में होता है। लेकिन यदि दर्द ज़्यादा हो रहा है तो कुछ पेन किलर्स खा सकते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो दर्द कम हो जाता है। उसके बाद पेशेंट पूछते हैं कि क्या टेढ़े मेढ़े दांतों में हमेशा दांतों को निकलवाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन दांतों में बोन की विड्थ और लेंथ एंड जो टीथ के डायमेंशन है, इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब जिस बोन में टीथ आ रहे हैं उसके डायमेंशन में यदि डिफरेंस होता है तो फिर हमें दांत निकालने की ज़रूरत पड़ती है। सारे केसेस में नहीं पड़ती। कई लोग पूछते हैं कि क्या तार बांधने वाला काम या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निकली तार बांधने वाला काम किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जब तक आपके मसूड़े मजबूत है, जब तक तार बांधने वाला ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको पायरिया है और आपके मसूड़े जो है ढीले हो गए हैं, 50% से ज़्यादा बोन लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में हम तार बांधने वाला ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते। उसके अलावा हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती है जैसे हाइपरथायराइडिज्म। जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में हाइपरथायराइडिज्म के केस कम पाए जाते हैं। लेकिन यदि किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक है, हाइपोथायराइडिज्म आपने कॉमनली सुना होगा, बहुत कॉमन है, लेकिन उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी में थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक है तो उसमें हम पहले थायराइड हार्मोन को नॉर्मल करने के बाद ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। उसके बाद में से पूछा जाता है कि तार बांधने का जो ट्रीटमेंट है वो एक सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे दांतों की इफ़िशियंसी है वो, यदि हमारे ऊपर और नीचे के दांत प्रॉपर बैठे नहीं होंगे, प्रॉपर लाइन में नहीं होंगे, तो आपके खाने की जो च्यूइंग इफ़िशियंसी है वो कम रहती है। चूँकि ये बीमारी जन्मजात होती है। जैसे जैसे आपके दांत पहली बार आए तब से आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि च्यूइंग इफ़िशियंसी आपकी कम है। जो स्टडी बोलती है कि यदि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हों, बहुत ज़्यादा बाहर हो, तो खाना चबाने में हमें इफ़िशियंटली दिक्कत होती है, जो ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूव होता है। तो यह एक सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, वरन ये फंक्शन, एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल बैलेंस की एक हार्मोनी है। धन्यवाद।